नमस्कार मित्रों, मैं संजय कुमार पांची देवभूमि मसूरी कैंपटी देहरादून से आपको नमस्कार कहता हूँ। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। मित्रों, थोड़ा समय निकालिए और हमारे इस सुंदर वीडियो को आप जो है देखिए। इसमें मैं हमेशा आपको सुंदर सुंदर दृश्यों को, प्राकृतिक दृश्यों को दिखाता हूँ। मित्रों, मैं आज आपको देवभूमि उत्तराखंड कैंपटी से सुबह सुबह का नज़ारा आपको दिखाना चाहता हूँ। मित्रों, इस समय आज बड़ा सुहाना मौसम हो रखा है। चारों तरफ धूप की किरणें इन सुंदर सुंदर ऊंची वादियों में पड़ रहा है। पेड़ पौधे बड़े खुश नजर आ रहे हैं और पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन बना रहे हैं। मित्रों, जैसे हमें प्रत्येक दिन भोजन चाहिए, वैसे ही इन हरे भरे पेड़ पौधों को प्रत्येक दिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं। मित्रों, प्रत्येक जीव जंतु, पेड़ पौधों अपने जीवन को चलाने के लिए उनको भोजन की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार जैसे ही सूर्य की प्रकाश की किरणें इन पेड़ पौधों पर पड़ती है, ये बड़े खुश हो जाते हैं। मित्रों, अगर आप पेड़ पौधों से प्रेम करते हैं, इन पर्यावरण से प्रेम करते हो, अगर आपके घरों में भी छोटे छोटे गमले हैं, अगर उन गमलों में भी आप प्रत्येक दिन पानी डालते हैं, तो आप पुण्य का काम करते हैं। आप पुण्य के भागीदारी है, क्योंकि आप हमेशा पेड़ पौधों को जो है भोजन दे रहे हैं। मित्रों, जब कभी भी आप इन पेड़ पौधों को पानी देते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप पुण्य का काम कर रहे हैं। मित्रों, इन सुंदर सुंदर वादियों के मौसम बड़ा खुश नसीब दिखाई दे रहा है। मित्रों, मैं हमेशा आपको प्रकृति संबंधी इन सुंदर वादियों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। मित्रों, उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जो हिमालय राज्य है। यहाँ पर इसको देवभूमि भी कहा जाता है। क्यों इसको देवभूमि कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है इसको देवभूमि क्योंकि यहाँ देवताओं का वास है। यहाँ भगवान शंकर का, बाबा केदारनाथ की धरती है। यहाँ बाबा काशी की नगरी उत्तर काशी है। यहाँ धर्म नगरी हरिद्वार ऋषिकेश है। यहाँ पर्वतराज हिमालय है। और मेरे मित्रों, हम प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं हमेशा आपको प्रकृति से संबंधित इन सुंदर सुंदर वादियों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसलिए करता हूँ, ये प्रकृति है, इस प्रकृति से हमेशा प्रेम करो। पेड़ पौधे रहेंगे तो पृथ्वी में इस पृथ्वी जीवित रहेगी। आज जब प्रकृति के साथ लोगों ने छेड़खानी कर दी है, तो आज ग्लोबल वार्मिंग जैसी घटनाएं देश के अंदर आ रही है। देश में ग्लोबल वार्मिंग की जो घटनाएं हो रही है, जब पेड़ों का अंधाधुंध कटान हो रहा है, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और विभिन्न प्रकार की विषैली गैसों का जो है तापमान बढ़ जाता है, तो जो ग्लेशियर है
जो इस पृथ्वी में ग्लेशियर है वो धीरे धीरे पिघल जाते हैं, और उनके पिघलने के कारण उनके पिघलने के कारण जो हिमालय की बर्फ़ है, जो हिमालय के ग्लेशियर है, वो पिघल जा रहे हैं। उनके पिघलने के कारण जो जब पिघलते हैं तो जो उनका पानी, बर्फ़ का पानी रहता है, वो इस पृथ्वी में आता है। इस पृथ्वी में जो नदियों में जो जलीय प्राणी है, वो प्राणी संकट में आ जाते हैं और वो मृत हो जाते हैं। हमारा जलीय इकोसिस्टम प्रभावित हो जाता है। मित्रों, हमने इस पृथ्वी को बचाना है, इस पृथ्वी को हरा भरा बनाना है, उत्तराखंड के पर्यावरण को अच्छा बनाना है। मित्रों, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस वर्ष पर्यावरण बचाने के लिए एक पेड़ माता के नाम पर लगाया है। ये पेड़ लगाने से यह संदेश दुनिया को दिया है कि भारत पर्यावरण के क्षेत्र में काफ़ी कार्य कर रहा है। आज भारत में माता के नाम पर एक पेड़ लग रहा है। ऐसे ही हमारे देश के अंदर कई पर्यावरणविदों ने जब किसी बालिका की शादी होती है तो उस दिन एक फल का पेड़ लगाया जाता है। ये फल का पेड़ लगाने से क्या होता है कि लोग उस फल के पेड़ की बड़ी सुंदर से जो है रक्षा करते हैं, और रक्षा करने के बाद जब ये पेड़ बड़ा हो जाता है, फल देने लगता है, तो बड़ी खुशी होती है। लड़की की शादी भी हो गई और इसके साथ साथ एक फलदार वृक्ष भी फल देने लगता है। ये संदेश देता है कि जैसे हम अपने बच्चों की रेख देख करते हैं, वैसे ही इस पेड़ की रेख देख करना है। लोगों का अटूट प्रेम रहता है कि हमारी बालिका की शादी के दिन इस पौधे को लगाया है, वो उस पौधे का बड़ी अच्छी रेख देख करता है। परिवार के लोग उस पेड़ को प्रत्येक दिन भोजन, पोषक तत्व देते हैं, जिससे वो पेड़ बड़े अच्छे ढंग से फलता फूलता है। और साथ ही अगर उत्तराखंड में जितनी भी शादी हो, अगर एक एक पेड़ लग जाए तो उत्तराखंड में ये संदेश जाता है कि लोग पर्यावरण के प्रति कितने सजग हैं। मित्रों, आपको मैं यह जंगली जानवर, उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ यहाँ कार्बेट नेशनल पार्क है, यहाँ राजाजी नेशनल पार्क है, यहाँ नंदा देवी अभयारण्य है। यहाँ विश्व के तमाम पर्यटक समय समय पर इन स्थानों में भ्रमण कार्यक्रम के लिए आते हैं। यहाँ बाघों के लिए कार्बेट नेशनल पार्क जो है प्रसिद्ध है। इसलिए हमें वृक्षारोपण कार्य महान, और एक वृक्ष 10 पुत्रों के समान। मित्रों, आज का जो ये वीडियो है, मेरा मेन उद्देश्य है कि प्रकृति के इन सुंदर वादियों को, इन सुंदर पेड़ पौधों को बचाना है, और विश्व में ये संदेश ले जाना है कि अगर पेड़ पौधे रहेंगे फिर तो पृथ्वी भी रहेगी। पृथ्वी में किसी भी जीव जंतु, कोई भी यहाँ रहने वाला हमेशा सदा सुखी रहेगा। इसलिए जंगलों को बचाना है। मित्रों, ये जंगल बचे रहेंगे तो पृथ्वी भी बची रहेगी, क्योंकि पेड़ पौधे के बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। इसलिए मित्रों, आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इस वीडियो को करिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको पर्यावरण को बचाने के लिए प्रार्थना करता हूँ। नमस्कार मित्रों।